स्टूडेंट गो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय के साथ साथ हम इस वीडियो में साहित्यिक परिचय भी जरूर जानेंगे। पहले हम जीवन परिचय जानेंगे और एंड में हम जानेंगे साहित्यिक परिचय। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीवन परिचय में सबसे पहले हम जन्म लिखते हैं। तो जन्म में हमने लिखा है कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौशानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता ने बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त रखा था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और इनका बचपन का नाम जो था ये था गोसाई दत्त, लेकिन इन्हें इनका बचपन का नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदल करके बाद में सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। अब यहाँ पर जानते हैं माता पिता के बारे में। तो इनकी माता का निधन इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही हो गया था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। नेक्स्ट आता है पालन पोषण। पालन पोषण में हम इनके पालन पोषण के बारे में ही लिखेंगे। माँ का निधन हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी दादी के हाथों हुआ। केवल 7 साल की उम्र में ही, जब ये 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी इन्होंने सबसे पहली बार छंद रचना की। यानी कि जब ये 7th में पढ़ते थे तभी इन्होंने फर्स्ट टाइम छंद। इसके बाद अब हम यहाँ पर जानते हैं इनके शिक्षा के बारे में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई, यानी कि इनकी पढ़ाई की शुरुआत अल्मोड़ा में हुई जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहाँ क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद ये इलाहाबाद आ गए, यानी कि 10th पास करने के बाद ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज आ गए। वहां इंटर तक अध्ययन किया, यानी कि वहां पर इन्होंने 12th तक पढ़ाई की। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए, यानी कि 1919 में ही ये आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का स्वाध्याय किया। स्वाध्याय यानी कि इन्होंने अपने आप से इन सब की पढ़ाई की। हिंदी की, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला, इन सब की पढ़ाई इन्होंने अपने आप से की। इनका प्रकृति से असीम लगाव था, यानी कि इन्हें नेचर से काफी लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे और ये बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखते थे। शिक्षा के बाद इनका दिया गया है जीवन काल। जीवन काल में है सुमित्रा नंदन पंत जी ने पत्रिका का भी संपादन किया जिसका नाम रूपाभ था। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया उसका नाम क्या था, या फिर रूपाभ जो पत्रिका था इसका संपादन किसने किया था। तो इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा आप कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने पत्रिका का भी संपादन किया जिसका नाम रूपाभ था। इसके बाद कई सालों तक ये आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन रहे। पंत जी ने अपना पूरा जीवन अविवाहित ही बिताया, यानी कि इन्होंने विवाह नहीं किया अपने पूरे जीवन में और अपना जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। इनकी रुचि कविता में बचपन से ही कुछ ज्यादा थी। जीवन काल के बाद अब बात करते हैं मृत्यु के बारे में। तो इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1977 को हुई। इसके बाद दिया गया है इनके रचनाओं के नाम। ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, सत्यकाम, परिवर्तन और लोकायतन, ये सब इनकी रचनाओं के नाम हैं जो इन्होंने स्वयं लिखे थे। रचना के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इनके सम्मान या फिर पुरस्कार के बारे में। इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार या सम्मान दिया गया। तो चितंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। यानी कि जो इन्होंने रचना की थी चितंबरा, उनके लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और जो इन्होंने रचना की थी लोकायतन, इसके लिए उन्हें मिला सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। और इन्होंने हिंदी साहित्य में जो सेवा की थी बहुत ज्यादा, उस सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। तो रचनाओं के बारे में हमने बात कर लिया, पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात कर लिया। इसके बाद अब देखते हैं भाषा साहित्य, इनकी भाषा कैसी थी। इनकी भाषा सदा ही बड़ी चित्रमय रही है। इनकी भाषा ऐसी होती थी जिसमें चित्रों का वर्णन बहुत अच्छे से करते थे ये, और बड़े ही मनोरम बिंबों की योजना करती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य मूलक अलंकार इन्हें बहुत प्रिय हैं। इनकी काव्य रचनाओं को पढ़कर ये निर्णय नहीं हो पाता है कि ये कवि अधिक है या विचारक। इनका काव्य नारी, प्रकृति, मानवतावादी तथा चेतनावाद से घिरा हुआ है।
तो ये हो गया इनके भाषा के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता चल गया, इनकी भाषा चित्रमय थी, यानी कि चित्रों का वर्णन भी अपने भाषा में कर लेते थे। इसके बाद अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय की। यहाँ तक तो हमने इनके जीवन परिचय के बारे में जाना, और अब हम जानेंगे इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। इनकी काव्य रचना प्रगतिवाद के निश्चित व प्रखर स्वरों की घोषणा करती है। पंत जी अपने रचनाओं के माध्यम से एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी रचनाकार के रूप में सामने आते हैं। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता परिवर्तन है। इनकी रचना में विचारक वाली बातें भी होती थी, दार्शनिक वाली और मानवतावादी, इन सभी प्रकार की इनकी रचनाएं हुआ करती थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे।